Hello friends, once again welcome and welcome back to you all on my YouTube channel RJ शुभम चंद है। So guys, एडमिशन रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल पर मिलते हैं। So don't forget to subscribe my YouTube चैनल। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप लोगों को लगातार अपडेट्स मिलते हैं और व्हाट्सएप पर, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर RJ शुभम चंद। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की एडमिशन्स की। तो यूजी के कोर्सेज जितने भी हैं उनके एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पता होगा कि सेंट्रलाइज कोर्सेज की जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों को आ गई थी और इसमें आपकी सेकंड ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल में काउंसलिंग हुई। उसके बाद विलिंगनेस फॉर्म आए। विलिंगनेस फॉर्म आने के बाद भी आपकी जो है वो यहाँ पर जो गूगल फॉर्म थे, यहाँ पर विलिंगनेस फॉर्म थे बीबीए बीसी बीकॉम के, और उसके बाद ये सारे फॉर्म है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो थर्ड काउंसलिंग की भी लिस्ट आ चुकी है। एसडी कॉलेज चंडीगढ़ ने जो है वो फोर्थ काउंसलिंग की लिस्ट भी निकाल दी है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो सारे कॉलेजेस एडमिशंस का बता रहे हैं। बट अब स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कि एडमिशंस का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स को। तो इसमें आप लोगों को क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर मैंने एसडी की दिखाई है आपको, और यहाँ पर सेंट्रलाइज कोर्सेज की मेरिट लिस्ट पर जब आप क्लिक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मेरिट लिस्ट आती है फोर्थ काउंसलिंग की। तो फोर्थ काउंसलिंग के लिए इन्होंने जो है वो दिया हुआ है, विलिंगनेस फॉर्म का दिया हुआ है फोर्थ काउंसलिंग का। अब फोर्थ काउंसलिंग क्या है? फोर्थ काउंसलिंग में ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने विलिंगनेस फॉर्म भरा था उन स्टूडेंट्स में से जिन जिन कैंडिडेट्स को एडमिट जो सीटें खाली थी तो वो सीटें मेरिट के बेस पर जो है वो इन्होंने लगा दी थी। अब इसमें आप देखिए कि कहाँ तक एडमिशन मिला है। स्कोर क्या है? ये यूटी कैटेगरी में 83 है और 80 पर यूटी में बंद हो गई है जनरल कैटेगरी में। यूटी एससी में, आउटसाइड यूटी जनरल में यहाँ पर आप देखिए 92 पर अभी कट ऑफ है एसडी कॉलेज की। जनरल एससी में ईडब्ल्यूएस में 78 पर है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ देख सकते हैं आप, बीसीए की है ये। और इसी तरीके से आप बाकी कोर्सेज की भी देख सकते हैं एसडी कॉलेज की। अब डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में अगर आपने विलिंगनेस फॉर्म भरा हुआ है तो आप लोगों को जो है वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपका मेरिट में नाम आएगा तब आपको कॉलेज बुला लेगा। बट फिर भी स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें। तो आप लोगों को यही रिकमेंडेड है कि अगर आप जा सकते हैं तो आप कॉलेज में चले जाए। आप लोगों को जो है वो वहीं से कॉलेज से ही जो है वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉलेज आपको बता देगा। और यहाँ पर आपको देखिए बीएससी 1 का दिया हुआ है, इन्होंने अलग अलग नोटिस दिए हुए हैं। और बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम आ रहा है उन कैंडिडेट्स को जो है वो मैसेजेस जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस रह जाते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेम चीज है गाइस। आप लोगों को जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी यही सब कुछ हो रहा है कि आपके जो है वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं जिससे जो सीट खाली होती है उसके बाद जिस कैंडिडेट का नाम वेटिंग लिस्ट में होता है उस कैंडिडेट को मैसेज किया जा रहा है कि भाई ये सीट खाली है, आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। सारे कॉलेजेस अभी यही कर रहे हैं। आप लोगों को जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने एंड पर। अब आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए रिवाइज एडमिशन शेड्यूल नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज का दिया हुआ है इन्होंने। और जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेजेस वो विदाउट पुटिंग एनी नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड आप लोगों को एडमिशन दे रहे हैं जैसे जैसे सीट खाली हो रही है। तो सीट खाली होने का वेट करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जीडीडीएसडी कॉलेज है उसमें यहाँ पर आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ। दो कोर्सेज है, एक तो बीकॉम का कोर्स है और बीएससी डाटा एनालिटिक्स। तो भाई बीएससी वाला तो कोर्स मेरे को मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को जो साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट है। बीएससी डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स का फ्यूचर बहुत है इन आप लोगों के लिए। अगर आप बीएससी डाटा एनालिटिक्स करते हो तो आप लोगों को काफी बेनिफिट हो सकता है अगर ये आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको इस कॉलेज की एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा बीकॉम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अब ये स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है जो अपना फाइनेंस में जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है, टैक्स प्लानिंग में जाना है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स को ये काफी हेल्पफुल रहेगा। 10+2 मेरिट है इस पर्पज के लिए। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जाम एड
add score of 2 each subject pass per द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट PU सब्जेक्ट्स मॉडिफाई। तो यहाँ पर 8 PU नॉट एक्सीडिंग 8 इन टोटल। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया हुआ है और अमित mohinder@gdsd.ac.in इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। 70 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई नाउ पर जाना होगा। अप्लाई नाउ पर जाकर के आप लोगों के पास जो है ये एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोग एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट अब आप सोच रहे होंगे कि भैया तो भाई हर एक वेबसाइट पर जाकर के बता रहे, तो हर एक वेबसाइट पर जाकर के बताना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नॉन सेंट्रलाइज की नहीं दी हुई है। नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज में अगर आपको DAV कॉलेज चंडीगढ़ चाहिए तो कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीट होगी तो आपको दे दी जाएगी। DAV कॉलेज चंडीगढ़ में, SD कॉलेज में कॉल कर रहे हैं, PGC 11 में कॉल कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस जो है वो जिन स्टूडेंट्स को नाम आता है, जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है, उन्हें मैसेज और कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की अब एडमिशन होगी। आपके अब एडमिशन रिलेटेड क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो आप बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी एडमिशन 1 महीना और चलने वाली है 31 अगस्त तक। तो 31 अगस्त तक अभी आप ना मानो तो 10% स्टूडेंट और ऐड होंगे हर एक कॉलेज में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अभी सीट्स भी बढ़ाई है, तो उसको डिटेल में मैं आपको रिव्यू करूंगा कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ाई हैं। वो सारी चीजें हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप अपनी क्वेरीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर